हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे करने वाले आईसीआर के सारे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए पिछले बार का 12 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उसमें टोटल जितना भी साइंस का क्वेश्चन है वो हम लेने वाले हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल है ना, वो इस वीडियो में हम नहीं लेने वाले हैं। न्यूमेरिकल जो है वो उसके लिए अलग सी वीडियो, क्योंकि मोबाइल पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए आज शाम तक वीडियो आ जाएगी। लेकिन जितना थियरी पोर्शन है साइंस का, वो यहाँ पे एक ही वीडियो में सारा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सोशल साइंस और जीएस का अलग से यहाँ पे वीडियो बना रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन की, तो वो जाकर जरूर देखिएगा। उन्हें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से भी देख लीजिएगा प्रीवियस के जितने भी सोशल साइंस थे और यहाँ पर जीके के थे। आप साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पिछले बार का जो लेवल था ना बहुत अच्छा था। इसमें कहा गया कौन सा कथन सही है, ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है, इसको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर पहले कथन पर नजर डालिए तो कहा गया सभी कायिक मानव कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। अब ठीक है, ये तो आपका पॉइंट एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी मानव कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक में जो डीएनए होता है उसकी मात्रा सब में समान होती है, ठीक है, सब में इक्वल मात्रा में डीएनए पाया जाता है जितने भी मानव कोशिकाएं होती हैं। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया कि ये जो है ना न्यूमेरिकल में आपको नहीं कराने वाला हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो आज शाम तक आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो इंतजार कीजिए। उसके बाद थियरी पोर्शन पूरा हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया जो पीलिया है ना, जॉइंडिस है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, किसके कारण होता है पीलिया या जॉइंडिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, विषाणु, यानी कि वायरस के थ्रू फैलता है। आप सभी लोग इसको जानते हैं, जॉइंडिस या पीलिया वायरस के थ्रू ही फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि अरस्तु के वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया था, ठीक है। जो अरस्तु थे ना, उन्होंने एक वर्गीकरण दिया था, उसमें जो प्राणी है ना उनको किस किस चीज़ों में विभाजित किया गया था। देखिए उसमें एक तो वायवीय में, दूसरा जलीय और तीसरा स्थलीय में उन्होंने क्या किया था, विभाजित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वायवीय, जलीय और स्थलीय, ठीक है, यानी कि एयर, वाटर एंड जो आपका लैंड है, इस सब में डिवाइड किया था अरस्तु ने प्राणियों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि ये भी साइंस के क्वेश्चन ही है, साइंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चिपको आंदोलन का उद्देश्य इनमें से किसे रोकना था। अब चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य है वो क्या था, वो ये था ना कि लॉगिंग कंपनी को लकड़ी की कटाई से, ठीक है, क्या हुआ, पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे थे और वो किसी कंपनी की द्वारा ही काटे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए उनको अपना क्या करना था, बेचना था और पैसे कमाने थे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है जो कॉर्क सेल होती हैं ना की उपस्थिति के कारण जलरोधी होती हैं, ठीक है। जो कॉर्क सेल होती हैं किस चीज़ की उपस्थिति के कारण वो क्या होती हैं, वाटर की जो रोधी होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सुबेरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुबेरियन के कारण क्या करती हैं, वो वाटर को रजिस्ट्रेट करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल का है, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, आपके एग्जाम में लगभग क्या है, आप 6 से 7 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के आएंगे 25 में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा गया कि एक पदार्थ एक्स है जो स्वाद में कड़वा और साबुन जैसी अनुभूति देता है, तो यह पानी में घुलनशील निम्नलिखित में से कौन एक्स के बारे में सत्य है। अब कड़वा है तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे साबुन जैसी अनुभूति देता है, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्या होता है, बेस की ये क्वालिटी होती हैं, ठीक, क्षार की ये क्वालिटी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो एक्स है वो क्षार है या फिर बेस है, और क्षार भी है, ठीक है, क्या होगा, क्षारक है और अल्कलाई और बेस दोनों हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि साबुन जैसी अनुभूति भी देता है और स्वाद में कड़वा भी होता है। डिट्टो एनसीईआरटी को कॉपी किया गया इस लाइन में। अगला क्वेश्चन है, में कहा गया एक वस्तु अवतल दर्पण की अक्ष पर वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच बिंदु पर रखी जाती है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी से परे बनेगा, ठीक है, सी से परे बनेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें देखिए तो साधारण नमक, चॉक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रियाओं में कौन सा सही है, ठीक है। आप देखिएगा साधारण नमक को हम किस तरीके से अलग कर पाते हैं, उसमें हम सब्लिमेशन करते हैं या फिर ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चाक को कैसे अलग किया जाएगा, चाक पाउडर को, तो उसमें क्या होगा, जल में विलयन बनाकर कम इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब कपूर पाउडर की बात कर लेते हैं, तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है,
तो वो होगा निस्यंदन या वाष्पीकरण से इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस से हम तीनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया था कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। अब लोहे की जो रस्टिंग है ना, उसको रोकने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसका एक और ऑप्शन बचा, हाँ ठीक है। तो इसमें है क्या, देखिए एनोडीकरण जो होता है ना, वो यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है। एनोडीकरण यूज किया जाता है और यहाँ पे थर्माइट प्रोसेस, माफ़ कीजिएगा, जो गैल्वेनाइजेशन होता है ना, जिसमें जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो आपका एनोडीकरण हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण होता है, जिसमें जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी यहाँ पे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। अगले में कहा गया है कि एक यौगिक है, ठीक है, एक कंपाउंड है जेड, ठीक है, और उपयोग बेकिंग सोडा बनाने के लिए किया जाता है। अब बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम यहाँ पर जेड कंपाउंड का यूज करते हैं। फिर कहा गया एक एंटासिड है के रूप में अग्निशामकों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अग्निशामक होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और जेड को गर्म करने पर एक यौगिक उत्पन्न होता है, एक कंपाउंड उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, वो यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि उसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। और ये कंपाउंड है जो बेकिंग सोडा को भी बनाने के काम आता है। आसान था, देखिए पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वालों को छोड़ करके। भारत में खाद्य सुरक्षा का निर्धारण करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का जो निर्धारण करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो हो जाएगा भोजन की उपलब्धता और पैसे तक पहुंच। ठीक है, ये क्या होगा, खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, देखिए थोड़ा सा डीप में पूछा है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें कहा गया है। ठीक है, एक धारा प्रवाह वाली एक धारावाही लंबी प्रणालिका जिसको सोलेनॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करना है। तो पहला क्या, यह चुंबक या क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होती है। ठीक है, ये तो पॉइंट सही हो जाएगा। क्षण रेखाएं प्रणालिका के अंदर समांतर रेखाओं के रूप में मौजूद होती है, जो सोलेनॉइड होता है ना, ठीक है, इस तरीके का। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रणालिका के भीतर क्षेत्र एक समान होता है, इसके पूरा जो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, पूरा एक समान होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो याद रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से जो चित्र दे रखा है ना, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आँख की स्थिति को दर्शाता है। दूरदृष्टि से पीड़ित है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये वाला यहाँ पे चित्र एकदम सही हो जाएगा। क्या है, ये दूरदृष्टि को दिखा रहा है और ये जरा दृष्टि को दिखा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसमें कहा गया ओजोन परत पर पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली डैश किरणों से बचाती हैं। अब ओजोन जो है वो किस चीज़, कहाँ पे, समताप मंडल में स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये हमको किस चीज़ से बचाती है, ये बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, हमारी स्किन को, वरना स्किन कैंसर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया कौन सी ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। इसमें से एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो पहला ही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। 21 में देखेंगे तो क्या होगा, कथन जो सही है, पहला अगर पढ़ते हैं, कहा गया मास एक्सटेंशन के फलरूप जीवाश्म बनते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा है हम जीवाश्म अभिलेखों से केवल प्राणियों का अध्ययन कर सकते हैं, ये भी गलत है। सिर्फ प्राणियों का नहीं कर सकते हैं, हम सभी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं जीवाश्म के माध्यम से। तो जीवाश्म में पौधों और प्राणियों के मृद ऊतक दिखाई नहीं देते, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टिश्यू थोड़ी ना दिखाई देंगे भैया, किसी भी फॉसिल के, किसी की जीवाश्म के। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक दूसरे के विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। ठीक है, विषमांगी मिश्रण बनाएंगे यहाँ पर एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। तो क्या, अब दूसरा जो है ना, रेत और नींबू का रस जो मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे यहाँ पर विषमांगी मिश्रण। ठीक है, रेत और नींबू का रस विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस शिफ्ट में यहाँ पर इतने थियरी के क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी यहाँ पे देखिए 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल पूछे गए थे। अब चलिए अगले शिफ्ट देखिए।
अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेंशन नहीं लेने का, न्यूमेरिकल जो है आप अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था पिछले बार। इस बार जो हो सकता है पेपर अगर चेंज होता है तो आपको मज़ा आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले शिफ्ट में। अगले शिफ्ट में कहा गया है कि एक प्रश्नली में तत्व ए है, ठीक है, एलिमेंट ए है जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और इसमें रंगहीन गैस के बुलबुले निकलते हैं। जब एक जलती हुई माचिस की तीली को प्रश्नली के मुहाने पर ले जाया जाता है तो गैस जो है पॉप के साउंड के साथ यहाँ पर जल जाती है। तो इस अवलोकन पे हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका एनसीईआरटी में ही आप अगर इस को पढ़े होंगे, देखिए आपके क्या है ये एक्टिविटी करवाई जाती थी ना क्लास के टाइम, वही यहाँ पे पूछा गया थोड़ा सा डीप में। तो क्या कहा गया, तत्व ए जो है वो धातु होगा। क्यों? क्योंकि देखिए HCl से अगर वो यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है ना तो यहाँ पर क्या होगा, रंगहीन गैस के बुलबुले निकलते हैं। कोई अगर मेटल होता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ना वो जलती है आवाज़ करके, मतलब पॉप की साउंड के साथ जलती है, तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप देखेंगे अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर लेंगे तो इसमें जो सही होगा वो देखेंगे क्या होगी। एक देखिए, एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये बेसिकली होता क्या है, एक देखिए यहाँ क्या सॉलिड एक एसिड होता है और यहाँ पे एक वीक जो है बेस होता है, तो उसको मिलाकर अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये एक साल्ट बनता है। ठीक है, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया आहार में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है। अब आहार में अगर आयोडीन की कमी है तो इसमें क्या हो जाता है, सामान्य चयापचय की समस्या हो जाती है। ठीक है, सामान्य चयापचय की समस्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल, इसको भी छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरीके से हम रखेंगे तो उल्टा बनेगा और हास्यरत बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा और हास्यरत बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी न्यूमेरिकल, इसको देखेंगे। तो विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, अब तांबे का तार बना होता है विद्युत कनेक्शन के लिए, वो इसलिए क्योंकि देखिए वो तन्य होते हैं और उसके साथ साथ विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के कंडक्टर्स होते हैं और यहाँ पे तन्य भी होते हैं। तो याद रखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर है। तन्य का मतलब क्या होता है, इसको खींचने पर तार बन जाते हैं, मतलब किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसको खींचते हैं तो वो तार बन जाता है। ठीक है, मतलब खींचराव उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया कि दी गई मानव हृदय है, ये आपका ह्यूमन हार्ट है, इसमें LA जो है ना ये आपका लेफ्ट आर्टिकल दिखाएगा और ये आपका राइट दिखाएगा और ये आपका यहाँ भी दिखाएगा। फिर इसमें कहा गया ये ऑक्सीजनित रुधिर है यहाँ पर। ठीक है, बोला गया है कि जो ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन के साथ जो रुधिर यहाँ पे किस में प्रवेश करता है, किससे बाहर निकलता है। देखिएगा जो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल से निकलता है और यहाँ पर क्या होगा, बायां नीले यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि X जो है वो लाल लिटमस को लाल कर देता है। अब X जो है वो क्या करता है, लाल लिटमस को लाल कर देता है। अब वो लाल अगर कर रहा है तो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे Y नीले लिटमस को लाल कर देता है और X Y आपस में अभिक्रिया करके जल तथा एल्युमिनियम सल्फेट बना लेते हैं। तो X और Y के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो देखिएगा क्या X क्या है, X यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। H2SO4 यहाँ पे Y हो जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पे ये नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि ये एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया यहाँ पे कि चलिए ये भी न्यूमेरिकल का है। इसमें कहा गया कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में तांबे के तार को कुछ समय के लिए डुबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। अब सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पर अगर जलीय विलयन में तांबे के तार को कुछ समय के लिए डुबा देंगे तो हमको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसमें देखने को मिलेगा विलयन का रंग जो है रंगहीन हो जाता है और बदल कर नीला हो जाएगा और उसके साथ साथ तांबे के तार पर चांदी का ठोस निक्षेप पर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि जो आपका पुष्पोदित होता है, ठीक है, फेनेरोगाम्स होता है ना, वो डैश के द्वारा गैर पुष्पोदित हो से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंस में हिंदी भी बहुत कठिन लिखी होती है भाई।
तो क्या होगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा। उनके बीज धारण करने की क्षमता के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीज धारण करने की क्षमता के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा एक मिक्सचर नहीं है ये बताया गया है। तो मिक्सचर इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए क्या होगा, पानी में बर्फ़ क्या मिक्सचर है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पानी में बर्फ़ मिक्सचर नहीं है। दूध में गुलाब जल, पानी में रेत और या पानी में हल्दी पाउडर, ये सब मिक्सचर हैं, लेकिन पानी में बर्फ़ मिक्सचर नहीं है। वो तो यहाँ पे बिल्कुल घुल जाएगा, एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पौधों में जो एपिकल मेरिस्टेम की कोशिकाओं में डैश नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे आपके प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम की कोशिकाओं में डैश नहीं होता है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, तो इसमें रसधानी या फिर रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। क्या, रसधानी और रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर, देखिए एक ही तरीके के क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में आपको देखने मिले। जो न्यूमेरिकल यहाँ पर एक शिफ्ट में उसी सेम बेस पे मिलेंगे न्यूमेरिकल देखने को, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं धीरे धीरे। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाती है, न्यूमेरिकल का लैंग्वेज वगैरह सब सेम रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की देखें, कहते गए हैं जो धारा प्रवाह वाले एक सीधे तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, चलिए ये छोड़ देते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल का पार्ट है, इसको अगले वीडियो में वो करेंगे। इसमें कहा गया है कि प्लांट कैलस जो है ना वो क्या होता है। ठीक है, प्लांट कीड़, यहाँ पे पादप कीड़ अगर कहें तो ये क्या होता है, प्लांट कैलस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए, वो होता है अविभेदित कोशिकाओं का समूह। अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण वस्तु है। ठीक है, जैव निम्नीकरण इनमें से कौन सी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कपास। कपास जो है ना ये आपका जैव मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक बैग और नायलॉन, कांच की बोतल, ये सब क्या है, सालों साल करोड़ों साल तक नष्ट नहीं होते। ठीक है, ये इसीलिए अनिम्नीकरण होंगे, और जैव निम्नीकरण ये कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। चलिए अब ये देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जब मेंडल ने F1 पीढ़ी में मटर के लंबे पौधे और मटर के बौने पौधे पर परागकण किया था तो उन्होंने क्या प्राप्त किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो प्राप्त किया था वो प्राप्त ये किया था कि 0% जो है संतति पौधे बौने थे। ठीक है, 0% संतति पौधे बौने थे। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना, अब ये साइंस में इन्होंने जीके भी डाला है भैया, इन्हीं की माया यही जाने। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है आपकी नर्मदा नदी पर। कहाँ, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए 25, ये भी आपका न्यूमेरिकल। अगले शिफ्ट की तरफ, तो गाइस यहाँ पे अगले शिफ्ट के प्रश्नों की तरफ आ चुके हैं। तो अब देख लेते हैं इसके भी थ्योरी वाले क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कहते क्या है ऑप्शन नंबर 4 में, कि जब दो प्राणियों की तुलना करते हैं तब यदि अंग डैश है तो हम कह सकते हैं कि वे समवृत्ति वाले अंग वाले मतलब हैं। ठीक है, समवृत्ति अंग वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, तो देखेंगे उसमें क्या होना चाहिए कि दोनों प्राणियों के समान कार्य करते हैं लेकिन शरीर रचना की दृष्टि से काफ़ी हद तक भिन्न होते हैं। ठीक है, दोनों प्राणी समान कार्य करते हैं लेकिन शारीरिक रचना भिन्न होती है, तब उसको हम समवृत्ति वाले अंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि इसमें किसके द्वारा ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ओजोन परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। ये तो बहुत ही आसान है, पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है तो पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इस रासायनिक अपक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा जब ऐसी प्रोसेस होती है तो आधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसमें कहा गया कि जैसे ही गर्म वायु और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से उच्च स्तर तक बढ़ती है तो गर्म वायु जो है डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे गर्म वायु और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से उच्च स्तर तक बढ़े। अब देखो आप क्या जानते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है गर्म वायु की क्या होती है, वो हो जाती है यहाँ पर ऊपर उठती है हमेशा। ठीक है, अब ऊपर उठती है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख गर्म वायु और जलवाष्प एक साथ मिलकर पृथ्वी की सतह से उच्च स्तर की तरफ जा रहे हैं तो गर्म वायु क्या हो जाती है, वो फैलती है, उसका प्रसार हो जाता है और वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए जैसे तभी ऊंचाई बढ़ने के साथ ना टेम्परेचर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया निम्न में से अजैव निम्नीकरण है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा इनमें से है,
तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है प्लास्टिक बैग। ठीक है, प्लास्टिक बैग जो है ये आपका कभी भी नष्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल, ये देखिए वेयर कैन वी फाइंड लिम्फ इन द ह्यूमन बॉडी। अब लिम्फ जो है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, लिम्फ है वो पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाया जाता है लिम्फ ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब कहाँ पे होता है, तो वो तो वास्तविक और समान आकार का होता है। कैसा होता है, वास्तविक और समान आकार। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये न्यूमेरिकल है इसको छोड़। अब यहाँ पे देखेंगे एक स्केच दिया हुआ है। ठीक है, ये स्केच एक दिया हुआ है तो इन्होंने बोला है कि ये स्केच किस चीज़ का है आप पहचानिए। तो क्या हो जाएगा, ये एक फैट सेल है। ठीक है, क्या होगा, ये एक फैट सेल है। कहाँ गया, ऑप्शन डी। हाँ ठीक है, तो क्या ये एक फैट सेल है, याद रखेंगे इस तरीके के अगर फिगर देखने मिले तो ये फैट सेल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें रिएक्शन में क्या क्या चीज़ मतलब किस टाइप की रिएक्शन है वो आप देखिएगा। तो आप देखेंगे NaCl है, AgNO3 है और आपके ये पूरी प्रोसेस हो रही है तो इसमें कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसको भी छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल है। चलिए यहाँ पे है मेल गेमेट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं ना उसके जो मेल गेमेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पॉलन। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पॉलन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसमें कहा गया कि इनमें से कौन सा कोलाइड्स नहीं है। ठीक है, कोलाइड्स के बारे में कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया। अच्छा ठीक है, कोलाइड्स के बारे में सही नहीं है तो देखिएगा कोलाइड्स जो होते हैं वो ह्यूमोजेनियस होते हैं मिक्सचर में, ये ऐसा यहाँ पे गलत है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है। बाकी कोलाइड पार्टिकल का नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, ये सही बात है। कोलाइड शो टेंडल इफेक्ट कोलाइड शो के बाद ही दिखता है। कोलाइडल पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट ही गलत हो जाएगा, ह्यूमोजेनियस नहीं बल्कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नीले हरे शैवाल को क्या कहा जाता है। ठीक है, नीले हरे शैवाल को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनो जीवाणु, आसान था, साइनो जीवाणु या फिर साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए इसमें कहा गया है कि हाउ टू वी आर एबल टू सी। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे देख पाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है इसमें। ठीक है, अब इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताना है तो क्या होगा, सिंपल सा है इसमें देखिएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले फोटान्स होंगे, फिर यहाँ पे आपका कॉर्निया होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका आइरिस होगा, फिर यहाँ पे आपका रेटिना होगा, लास्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुँचता है। ये पूरी प्रोसेस होती है ना, फोटान्स के बाद कॉर्निया पे पड़ता है, कॉर्निया के बाद क्या होता है आइरिस पे जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है रेटिना होता है, लास्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगली शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है ना कि टच रिसेप्टर्स जो है ना, टच रिसेप्टर से पेशी तक प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टच रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे टोटल 3। ठीक है, टोटल 3 न्यूरॉन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, ये न्यूमेरिकल है, इसको बाद में लेंगे दूसरी वीडियो में। तो इसमें कहा गया कौन सा विलयन विद्युत का संचालन करेगा। ठीक है, इनमें से देखिए कौन सा एक सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अगर आप देखेंगे क्या होगा, ग्लूकोज का जलीय विलयन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ग्लूकोज का नहीं करेगा। फिर एसीटोन का अगर जलीय विलयन देखें तो ये भी यहाँ पर नहीं करेगा। अब एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, एसिटिक अम्ल जो होता है ना यहाँ पर ये क्या कंडक्ट करेगा। ठीक है, याद रखेंगे ये कंडक्ट करेगा। फिर मैग्नीशिया के दूध यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करेगा, ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, माफ़ कीजिएगा, तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है बायोगैस के संबंध में। तब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह नवीकरण संसाधन नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये एक नवीकरण संसाधन होता है। ठीक है, यह क्या रिन्यूएबल है, याद रखेंगे। बाकी इसके सारे पॉइंट एकदम सही हैं, यही पॉइंट यहाँ पे गलत होगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, चलिए ये देख लेते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे।
कहा गया यहाँ तक हमें जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। क्यों हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए वो यहाँ पर देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक को एंजाइम तोड़ नहीं सकते, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसको डिग्रेडेबल होने में बहुत सालों करोड़ों साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं, इसीलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कौन सा विकल्प पौधों के जैविक वर्गीकरण के सही पदानुक्रम है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है पौधों के जैविक वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है, यानी कि सही से यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, संघ होता है, मंडल होता है, वर्ग, कुल, जाति, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है। जैविक वर्गीकरण कैसे, संघ, मंडल, वर्ग, कुल, जाति, सारे याद किए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक लेबल दिया हुआ है, मतलब क्या है, एक फिगर दिया है, उसमें आपको लेबल चुनना है। तो इसमें कौन कौन सा यहाँ पर आपको होगा ये बताना है, देखिए। अब देखिए क्या होगा, ये पहला क्या होता है, ये तो आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्तिका हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या, ये अंडाशय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप देखेंगे न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया कि जीव विज्ञान में थियोडोर स्वान और मिथियास राइडन का क्या योगदान है, ठीक है। ये तो बहुत ही डीप में है, मुझे भी नहीं पता है अगर सही बताऊं, ठीक है। तो जीव विज्ञान में थियोडोर स्वान और मिथियास राइडन का क्या योगदान है। तो इनका जो योगदान है ना, वो है कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवित प्राणी कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीवित प्राणी जो है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो इसमें कहा गया कौन सा वस्तु जैव निम्नीकरण है। अब इनमें से देखिए कौन सा वस्तु जो है जैव निम्नीकरण है। तो कौन है, खाद्य अपशिष्ट जो है ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बाकी ये जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया करके एक अन्य पदार्थ बनाता है जो जल में घुलनशील है, इसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। अब जलीय विलयन जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, जल में घुलनशील है, क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया करता है। तो ये कौन सा हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, कौन सा, मैग्नीशियम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देते हैं, इस पे चले, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि सोडियम धातु निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो अब सोडियम धातु जो है किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो हो गया क्या, घुले हुए सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कैथोड पर प्राप्त करके हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इसमें कहा गया जिंक धातु की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनेगा। अब जिंक है उसको अगर हम यहाँ पर HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, एक तो जिंक क्लोराइड बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया न्यूमेरिकल है, छोड़िए, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल है। तो इसमें देखिए परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत कथन कौन सा है, ठीक है। आपका जो परिसंचरण तंत्र होता है इसके संबंध में जो गलत कथन है वो कौन सा है, इसको यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। तो अब पहला पॉइंट अगर देखिए, हृदय एक पेशी अंग है जिसमें पेशी तंतुओं में धारियाँ होती है, ये पॉइंट तो सही है। प्लाज्मा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को शरीर में वर्कों तक पहुँचाता है, ये भी पॉइंट सही है। प्रशिक्षण तंत्र में रक्त का दाब हर मिनट कई बार बढ़ता और घटता है, ये भी सही है। केवल RBC ही ऊतकों और फेफड़ों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, ये गलत है, ठीक है। केवल RBC थोड़ी करते हैं, ठीक है। तो आपका डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का pH 7 होगा, ठीक है। इनमें से pH 7 किसका होगा, तो सोडियम क्लोराइड जो बेसिक होगा, ठीक है। pH 7 मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखिए 7 के नीचे आते हैं तो आप एसिड हो जाते हैं और 7 के ऊपर जाते हैं तो बेसिक हो जाते हैं। 7 पे मतलब क्या है, आपका बीच का पॉइंट है एकदम, ठीक है। चलिए न्यूट्रल पॉइंट है, तो सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए कहता है किस विधि का उपयोग एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाएगा। एसीटोन
और जल को अगर मिला दिया जाए तो ये मिश्रण बन जाएगा। लेकिन इसको अगर हम अलग करते हैं तो किस तरीके से अलग करेंगे, इसको अलग करने की जो प्रोसेस होगी वो होगी आसवन। ठीक है, आसवन प्रोसेस होगी। अगला क्वेश्चन यानी कि अगले शिफ्ट के थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब मछली संवर्धन, जो मिश्रित मछली संवर्धन है वो बेसिकली क्या होता है, तो देखिएगा ये जो मिश्रित मछली संवर्धन होता है ना, ये होता है कि तालाब में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली कई मछलियों की प्रजातियों को एक साथ पालना। ठीक है, कई मछली की प्रजातियों को एक साथ पालना ही मछली संवर्धन कहलाता है, मिश्रित वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस की प्रधान अक्ष पर 2f1 से परे f1 लेंस की लंबाई बाईं और मुख्य फोकस एक बिंदु पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका उल्टा और छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें कहा गया है, चलिए देखें, थोड़ा सा बहुत छोटा लिखा है भाई। तो वेरिएंट अराइज इन ईच जनरेशन ऑफ लिविंग बींग्स इफ द एनवायरमेंट कंडीशन हैव नॉट चेंज ड्रेस्टिकली इन टर्म ऑफ एवोल्यूशन डैश। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल वेरिएंट विद नो डिसएडवांटेज सर्वाइव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, हर शिफ्ट में आपको इस तरीके क्वेश्चन देखने मिल रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, तो ये हो जाएगा कौन सा, पीवीसी। पीवीसी जो है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी जो है ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ये भी न्यूमेरिकल है, चलिए ये देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया एक यौगिक एक्स को गर्म करने पर एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, एक्स है, तो उसको यहाँ पे अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें रंगहीन गैस उत्पन्न होगी और एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा सकती है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी और एक कसैला स्वाद होता है, तो जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। तो यौगिक एक्स क्या है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, इसको हम क्या करते हैं, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो गैस उत्पन्न होती है ना, वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कहा गया है कि जब हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो इसका रंग भूरा लाल हो जाता है और इसमें से जलते हुए सल्फर जैसी गंध निकलने लगती है। तो यह किस प्रकार की अपक्रिया है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी, अगर ये सारी प्रोसेस में होती है तो ये होती है आपकी अपघटन। ठीक है, क्या होता है, अपघटन वाली प्रोसेस होगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहा गया है कि एक मिक्सचर है जो हेट्रोजीनियस है ना, ठीक है, हेट्रोजीनियस है और टेंडल इफेक्ट शो करता है। इट स्टॉप शोइंग टेंडल इफेक्ट आफ्टर इट हैपन इट हैज़ बीन केप्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, और ये टेंडल इफेक्ट जो है कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। तो बोला गया है कि मिक्सचर जो है इसके बारे में कौन सा पॉइंट जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहा गया, हेट्रोजीनियस था, टेंडल इफेक्ट शो कर रहा है, कुछ समय बाद वो बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे ये किस तरीके मिक्सचर हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज सस्पेंशन विच डज नॉट स्कैटर लाइट व्हेन इज पार्टिकल सेटल डाउन। ठीक है, अब इस मिक्सचर के पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाते हैं, जब रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, तो क्या होता है, लाइट को स्कैटर नहीं करता। अब स्कैटर नहीं करेगा तो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, स्कैटर होना ज़रूरी है टिंडल इफेक्ट्स में। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या आ गया, कुल्हड़ जो है ना, इस सबसे अच्छा निपटान योग्य मतलब क्या है, डिस्पोजल चाय का प्याला नहीं है। इसका एक कारण क्या है, अब देखिए कुल्हड़ जो है ना, ये भी सबसे अच्छा डिस्पोजल नहीं है। ये इसका कारण ये है ना कि कुल्हड़ों के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल मूल्यवान होता है। ये यहाँ पर आपका सही पॉइंट है। ठीक है, क्या होता है, जो कुल्हड़ों के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल है ना, वो मूल्यवान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया मोतियाबिंद का कारण क्या होता है। अब मोतियाबिंद जो है ना, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है क्रिस्टली लेंस की अपारदर्शिता। ठीक है, जो क्रिस्टली लेंस है ना, वो अपारदर्शिता हो जाता है, मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अपारदर्शिता हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें कहा गया कि सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सोने में जो आपका गोल्ड होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण क्या होता है, ये आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक उच्च तन्यता होती है और दूसरा यहाँ पे उच्च आघात वर्धनीयता होती है। ठीक है, क्या होता है, पहला तो है उच्च तन्यता मतलब क्या होता है, जो
आप जो है इसको खींचते रहेंगे जैसे तार बनते रहेंगे, ठीक है। और उच्च आघात वर्धनता का मतलब क्या होता है, जितना भी पीटेंगे आप ये टूटेगा नहीं बल्कि इस सीट के फॉर्म में बनता जाएगा। इसीलिए ये सोना क्या है, ये 2 प्रॉपर्टी रखता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ये आप देखेंगे कि इसमें फ्लोएम दिया हुआ है ना, ये फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसफ़र करता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। एक साथ ही कोशिका की ओर संकेत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, फ्लोएम जो है ना वो किस में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी जो है आप देख रहे होंगे ये आपका फ्लोएम है, ठीक है। सी वाला जो पॉइंट है ना ये आपका फ्लोएम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब हम सांस छोड़ते हैं तो श्वास नली के निपातन को कौन रोकता है, ठीक है। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो श्वास नली के निपातन को कौन रोक रहा होता है, तो वो रोक रहा होता है उपास्थि के छल्ले, ठीक है। जो उपास्थि के छल्ले होते हैं वो हमारे श्वास नली के निपातन को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया किसी विशेष संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का टीकाकरण कैसे कर सकता है। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी का टीकाकरण करने के लिए किसी भी कोई संक्रामक रोग है ना तो उसे कैसे करेगा, तो व्यक्ति को मृत या कमज़ोर रोगजनक के संपर्क में लाकर, ठीक है। व्यक्ति को मृत या कमज़ोर रोगजनक के संपर्क में लाकर ही इसका टीकाकरण किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब कोई भी टीका बनता है ना तो उसी के वायरस से, जैसे कोरोना था ना, कोरोना से ही बनाया गया था टीका, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर देखेंगे ये आपका पॉइंट सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पॉइंट दे रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पॉइंट देख के इसको कंसीडर करना। चलिए देखिए, पहला पॉइंट कहता है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे सही होगा। दूसरा पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू बार मैग्नेट ओरिजिनेट फ्रॉम इस नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट इस साउथ पोल। ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही होगा, पहला और तीसरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर है, किस में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये देखने की बात होती है। तो आप देखेंगे क्या, अब आप देखेंगे क्या, उद्योगों में ऑक्सीकरण अपकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कपड़ा उद्योग के कपास व्यंजन में इसका उपयोग किया जाता है, जल शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता। अभी हमने आपको बताया था कि इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, कमेंट में करके बताइए। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में देखिएगा, कहते हैं कौन सा कथन सही है, ठीक है। इनमें से कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो अब इनमें से कौन से कथन सही है। जो S8 है एक अणु है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि ये एटम है, ठीक है। S सल्फर है, सल्फर 8 जो है तो ई इसकी मतलब होता है, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे O3 एक यौगिक है, O3 जब बात कर लेते हैं ये क्या होगा, ये यहाँ पर यौगिक नहीं है, ठीक है। यही आपका पॉइंट, O3 का, ये ओजोन की बात करें, ओजोन क्या एक यौगिक है, नहीं। फिर तीसरा देखेंगे, इसमें क्या है, N3- एक ऋण आयन है, बिल्कुल सही बात है कि ये आपका ऋण आयन है, ठीक है, निगेटिव प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है। अब क्या होगा, जो कोबाल्ट है एक तत्व है, ये पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। कोबाल्ट जो है आपका एलिमेंट है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी पहला तीसरा चौथा है पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया, अ मेटल M डज नॉट अकर इन नेटिव स्टेट इन नेचर, ठीक है। जो M मेटल है ना एक, वो क्या है, वो नेटिव स्टेट में नेचर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। विच फॉलोइंग मेथड विल बी सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो अकेले नहीं पाया जाता है, किसी के साथ मिक्स होता है, तो उसको कौन सी प्रोसेस होती है कि हम उसको अलग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के द्वारा हम इसकी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। 25 में देखिए, विटेकर प्रणाली जो है ना, विटेकर प्रणाली में जगत प्रोटिस्टा को अन्य जगत से अलग करने वाले प्राथमिक लक्षण कौन से हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, छिल्लीबद्ध कोशिकांक की अनुपस्थिति, ठीक है। छिल्लीबद्ध कोशिकांक की जो एब्सेंट होता है ना इसमें। चलिए अगला शिफ्ट के प्रश्नों की तरफ चलें। तो गाइस अगले शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि हमारे जो घरों में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखें तो सभी उपकरण जो हैं मेंस से
मतलब मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका अल्टरनेट जुड़े होते हैं, समानांतर में जुड़े होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि सभी जो है वो श्रेणी में जुड़े होते हैं। श्रेणी में जुड़े नहीं होते, कि श्रेणी में जुड़े होंगे ना तो क्या होगा, लास्ट तक जाते जाते इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। दूसरा है कि एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे सही होगा, पहला और तीसरा पॉइंट सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया जो आपका साइक्लोस्टोम्स है ना, जो कि चक्रमुखी है ना, के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। अब इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा ये देख लेंगे। तो क्या होगा, एक तो वे जलीय परजीवी होते हैं, ये तो पॉइंट सही है। उनकी त्वचा चिकनी और लसलसी होती है, ये भी सही है। उसमें ऊपरी और निचले जबड़े नहीं होते, ये भी सही है। उसमें पृष्ठरज्जु नहीं होता, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसमें क्या है, पृष्ठरज्जु होता है, किसमें, साइक्लोस्टोम्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि हाउ इज कॉपर टी यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव। ठीक है, कॉपर टी जो आप लोग जानते होंगे, कॉपर टी हो जाए वो किस तरीके से यूज करी जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या होगा, इसमें क्या होगा, इनसाइड द यूट्रस ऑफ वुमेन टू ब्लॉक द फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, अब जो है, जो वुमेन्स होती है उनके यूट्रस के अंदर इसको लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और क्या होता है, प्रेगनेंसी धारण नहीं होती है। ठीक है, कॉपर ट्यूब का यूज ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, कहते क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो क्या होगा, पहला तो है ही है, दूसरा भी है, तीसरा भी, लास्ट वाला नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आप रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कौन सी है, ये आपकी ऑक्सीकरण वाली प्रोसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बनी नहीं रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ गोल इन रेजिंग एंड ब्रीडिंग चिकन्स फॉर कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, इसमें से कहते हैं ना, कौन सा एक गोल नहीं है, जो आप देखेंगे जो चिकन होते हैं ना, जो पोल्ट्री फार्मिंग्स होती हैं ना, उसमें के लिए पॉइंट एक यहाँ पे देखना है। तो कहा गया है एबिलिटी टू टॉलरेट हाई समर टेम्परेचर। ठीक है, ये पॉइंट सही है। लोअर द साइज ऑफ लेइंग बर्ड। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर बेबी चिक्स, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक गोल नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना उनका गोल नहीं होता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे पैदा करना उनका गोल होता है। तो हाई ग्रोथ रेट ऑन अ चीपर डाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कम से कम डाइट पे ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, ये भी इनकी प्रोसेस होती है पोल्ट्री फार्म वालों की। लोअर साइज होना चाहिए बच्चे का, ताकि जल्दी अंडा देने लगे। तो क्या होता है, बच्चे पैदा करना उनका मेन नहीं काम होता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। इसमें कहा गया वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशीय केंद्र अनंत के स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा और छोटा बनता है, सीधा और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े और मानव प्रसंस्करण तंत्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, मानव प्रसंस्करण तंत्र के संबंध में जो गलत कथन है उसको देखें। तो क्या होगा, धमनी केवल ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाती हैं, ये यहाँ पे गलत है। कि दो, ऐसा नहीं होता है ना, कि धमनियाँ जो होता है वो ऑक्सीजनित ही नहीं ले जाती हैं, बल्कि ऑक्सीजन रहित ब्लड भी लेके जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिल्क इज ट्रू। ठीक है, अब मिल्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखेंगे क्या, इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस, गलत है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये भी गलत है। फिर इस कंपोनेंट कैन बी सीन बी नेक्स्ट आई, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आई से हम देख ही नहीं सकते। इट्स शो टेंडल इफेक्ट, ये पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। जो हमारा मिल्क है वो कहता है टेंडल इफेक्ट शो करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है, चलिए, लोहे के 2 डिब्बे लिए जाते हैं, उनमें से एक पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, दूसरे पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। दोनों डिब्बों परतों पर एक एक खरोंच लगा दी जाती है और डिब्बों को कुछ दिनों के लिए खुली हवा में छोड़ दिया जाता है। तो किस स्थिति में लोहे के डिब्बे में जंग अधिक लगेगा। ठीक है, जल्दी लग जाएगा। तो ये देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो टिन की परत वाला डिब्बा है ना, सिर्फ उससे पे ही जंग लगेगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे जस्ता जो है ना, जस्ता की परत जिस पर चढ़ाई गई थी, इस पर जंग नहीं लगेगी, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आप लोग पढ़ चुके हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें इसकी परत इसीलिए चढ़ाई जाती है ताकि जंग लगे ही ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया, निम्नलिखित में से
किस पदार्थ को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता? अब कौन सा पदार्थ है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता? तो इसमें कौन सी है? लकड़ी हो गई। लकड़ी को रिसाइकिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बाकी कांच, प्लास्टिक इसको गला गला के दोबारा बनाते ही रहते हैं सब। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा गया निम्नलिखित में से कौन लिनियर लिटमस को लाल कर देता है? नीले को लाल कर देता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एसिड होगा। अब एसिड कौन सा होगा? तो जलीय हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैवनीकरण वस्तु है? ठीक है, जैव निम्नीकरण वस्तु है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, बाकी कागज, घास, लकड़ी ये क्या है? ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, जो डिग्रेडेबल नहीं है वो है आपका नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, एसिड्स के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? चलिए देखें, एसिड के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला कथन कहते हैं सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय सभी नहीं होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ये पॉइंट सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरा पॉइंट है कि अम्लों के जलीय विलयन में हल्दी का रंग लाल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, लाल नहीं होता हल्दी का विलयन। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चलन करते हैं, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, दूसरा चौथा पॉइंट एकदम सही हो जाएगा। दूसरा चौथा कहाँ गया? चलिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या कहा गया है इसको देखेंगे। तो कहा गया निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के आधार पर उस प्रतिवर्त क्रिया की पहचान की जाती है जिसमें मानव तंत्र की भूमिका होती है? ठीक है, 21 में देखेंगे तो क्या आ जाए? यह जन्मजात होती है और इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जन्मजात होती है, इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में जो लाइसोसोम्स होते हैं उनका कार्य क्या होता है? ठीक है, जो लाइसोसोम्स है ना, लनकाय जो होते हैं, जो लाइसोसोम में उनका कार्य क्या होता है? तो लाइसोसोम करता क्या है कि कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाता है। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले में कहा गया एक मेटल है, ठीक है, M रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कंपाउंड बनाता है X। कंपाउंड X जो है वो क्या करता है? साल्ट बनाता है वाटर के साथ रिएक्शन करके, और जो दोनों मिलकर बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कौन सा मेटल हुआ? ठीक है, कौन सा मेटल है? ये एल्युमिनियम होगा। ठीक है, कौन सा होगा? एल्युमिनियम होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसमें कहा गया है टी, जो आप देखिए एक कैपिटल टी और स्मॉल टी मटर के पौधे से दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कैपिटल टी घटक का वाहक होता है और दूसरा स्मॉल टी जो है ना वो घटक का वाहक होता है। दोनों घटक का पृथक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा मध्यावस्थ, मेटाफेज में। कब होते हैं? मेटाफेज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 में, देखिए कहा गया विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव द मैक्सिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद इट? ठीक है, किसके साथ सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है? तो यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस अगले शिफ्ट के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पौधों की बढ़ती कठोरता प्रदान करने के सक्षम में 3 ऊतकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। ठीक है, अब स्टिफनेस प्रदान करता है पौधों को, तो क्या होगा? यहाँ पे दृढ़ ऊतक सबसे पहले आते हैं, फिर स्थूल कोण ऊतक आते हैं, फिर आपके मृदु ऊतक आते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें रेडियल समरूपता है? ठीक है, वही प्रकोष्ठकीय रेडियल समरूपता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या होगा? समुद्री आर्चिन इसका करेक्ट आंसर होगा। इकाइनस जो होते हैं ना समुद्री आइकन। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्या कहेगा? वाई इज ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन मोर डिफिकल्ट दैन ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन? ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ठीक करने के लिए, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो कम होता है। उसकी वजह क्या होती है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कहा गया है यहाँ की बिकॉज वायरस, ठीक है चलिए, बिकॉज वायरस हैव फीवर टारगेट फॉर ड्रग्स। ठीक है, जो वायरस होता है ना उसके पास मतलब उसके लिए बहुत कम दवाइयाँ हैं जो वायरस को टारगेट करती हैं, बहुत कम दवाइयाँ जो वायरस को टारगेट करती हैं, इसीलिए यहाँ पे वायरस को ठीक करना कठिन होता है बैक्टीरिया के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है सही कथन इसमें पहचान करना है। कहा गया है कि वाहक पशु बोस जो है ना दुधारू पशु बोस बुबलिस हैं, सही कथन की पहचान करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए गाय बोस इंडिकस है और भैंस बोस बुबलिस है। ये ठीक है, ये आपके क्या नाम रखे गए हैं? साइंटिफिक नेम रखे गए हैं। तो बोस इंडिकस कहते हैं गाय को, बोस बुबलस कहते हैं यहाँ पर बफेलो से बुबलस हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन पॉइंट 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पर।
अगले में कहा गया है कि वस्तु को उत्तल दर्पण के अक्ष पर उसके ध्रुव और अनंत के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है हमारा बनता है आभासी और हस्तरित बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक से उपचारित किया जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक से उपचारित किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड गायब हो जाता है और विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें एक परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, तो इसमें होता है उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण पर अपक्रिया जो होती है इसके कारण यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे जिनका विकासवाद का सिद्धांत था उसके सिद्धांत पर आधार पर प्रस्तावित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे जीवाश्म प्रजातियों में विविधता के अवलोकन द्वारा। ठीक है, संबंधित प्रजातियों में विविधताओं के अवलोकन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि समान दृष्टि वाला व्यक्ति चित्र में दिखाए गए लेंस के प्रकार का चश्मा पहनता है तो वो कैसा होगा। ठीक है, इस प्रकार का अगर लेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है तो क्या होगा, उसमें क्या दिक्कत होगी, उसमें दूर के स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना के पीछे फोकस करेंगी। ठीक है, यहाँ पर उसका मतलब क्या होगा, दूर वाली चीज़ें उसको नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें क्या कहते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पशु जीवन को प्रभावित करने वाला अजैविक कारक नहीं है। ठीक है, पशु जीवन को प्रभावित करने वाला जो अजैविक कारक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, गर्जन। ठीक है, गर्जन से कोई लेना देना नहीं है पशु जीवन का। उन्हें तो वर्षा से मतलब है, पवन से मतलब है, तापमान से मतलब है, गर्जन से कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंसान को भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे एक तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन होती है, हाइड्रोजन गैस जो है ना ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसीलिए इसको फ्यूचर का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया हवा की सीमित आपूर्ति में दृढ़ता से गर्म करने पर कोई धातु यौगिक रंगहीन गंधहीन गैस पैदा करता है तो हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस में भी मौजूद होती है। इस धातु का उपयोग लोहे की सतह पर परत लगाकर लोहे की जंग से बचाने के लिए भी किया जाता है। तो अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है, जिंक कार्बोनेट का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को लाल कर देता है। अब लाल को नीला कर देता है। ठीक है, तो किस तरीके का होगा ये होगा बेसिक होगा। ठीक है, क्या होगा CH3COONA हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक तत्व है, एक एलिमेंट है X। ठीक है, उसके परमाणु के M कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर इस तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, एक X एलिमेंट है, इसके परमाणु के M जो कोश है ना K-L-M-N होता है ना, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक कोश हैं। तो इसके संदर्भ में जो कथन सही होगा कौन है, इसका स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए एक त्रिधनात्मक आयन बनाएगा। ठीक है, क्यों ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना क्या होगा, त्रिधनात्मक आयन इसको बनाना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कहा गया है कि बोमन्स कैप्सूल कहाँ पे मिलता है। बोमन्स कैप्सूल देखिए आपकी जो न्यूमेरिकल है ना वो 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो ठीक है, वरना न्यूमेरिकल कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। तो क्या होता है वृक्काणु के सिरे पर। ठीक है, वृक्काणु के सिरे पर न हमें क्या मिलता है, बोमन्स कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है ठीक है एक मिश्रण साजातीय प्रतीत होता है, मतलब साजातीय का मतलब था एक जाति एक ही जैसे। ठीक है, जैसे जुड़वा, इसके विलेय कणों को निस्यंदन द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता लेकिन इन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। इस मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही, मतलब क्या है एक जैसे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम निस्यंदन के द्वारा अलग नहीं कर सकते उस मिश्रण को, उसको हम अपकेंद्रीकरण के द्वारा अलग करेंगे तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा वह प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, ये कथन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कहा गया कि सिल्वर क्लोराइड चूर्ण जो है ना पाउडर को कुछ देर धूप में रखने पर उसका रंग सफ़ेद हो जाता है तो इस परिवर्तन का कारण क्या है। सिल्वर क्लोराइड जो पाउडर है ना उसको धूप में रखेंगे तो सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, नहीं भैया सफ़ेद नहीं, सफ़ेद से ग्रे हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भैया छोटा लिखा है ना यार, आंखें कमज़ोर हो गई हैं। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हो जाता है, इसी कारण क्या हो जाता है वो सफ़ेद से ग्रे हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला भी न्यूमेरिकल है। चलिए 25 में देखेंगे तो कहते हैं कि बॉयलर में गर्म जल टंकियों में लोहे की नहीं अपितु तांबे की बनी होती है, निम्नलिखित में से इसका सही कारण क्या है। जो बॉयलर होते हैं कंपनी में वो लोहे की नहीं बनाई जाती हैं, तांबे की बनाई जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह ये होती है ना कि तांबा जो है ना जल के साथ अब क्रिया नहीं करता,
बाकी अगर लोहा बना दिया जाएगा, लोहा जो है ना वो जल के साथ अपक्रिया करता है और धीरे धीरे वो रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, अगले शिफ्ट की तरफ चलते हैं। अगले शिफ्ट में देखिए तो कहते हैं जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाया जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है, उसमें एक अवक्षेप बनने लगता है। कैसे? एक अवक्षेप बनने लगता है जिससे पता चलता है ना कि इसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि जो सिनेबार अयस्क से प्रबल तापन द्वारा एक धातु निष्कासित की जाती है। सिनेबार अयस्क किसका है? चलिए अभी पता चल जाएगा। तो अन्य धातुओं के साथ इस धातु के मिश्र धातुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पे अमलगम। ठीक है, अमलगम हो जाता है। मरकरी का होता है यहाँ पे सिनेबार अयस्क। ठीक है, और याद रखेंगे अमलगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें कहा गया है कि उर्वरकों और कीटनाशकों के लंबे समय तक अनुप्रयोग के बाद मृदा का क्या होता है। ठीक है, उर्वरकों और कीटनाशक का लंबे समय तक अगर उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे मृदा क्या हो जाती है, जीवन रूपी रूपों के मामले में बंजर होती चली जाती है धीरे धीरे। ठीक है, ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? ठीक है, अनवीकरण स्रोत जो है ऊर्जा का वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनवीनीकरण है ना, ये दोबारा से प्राप्त नहीं किया जाए, नॉन रिन्यूएबल इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कहा गया विद्युत तारों के आपस में वेल्डिंग करने समय एक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इस मिश्र धातु का संगठन क्या होता है? ठीक है, जो एक रॉड होती है ना जिसके बिल्डिंग करते समय लगाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स रहती हैं। देखिए, एक तो उसमें पीबी होता है और आपका एसएन होता है। ठीक है, पीबी और एसएन होता है। ठीक है, लेड और टिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा गया, चलिए इसमें कहा गया सिल्वीकल्चर जो है ना डैश के लिए मददगार विधि होती है। सिल्वीकल्चर जो है ना वो किस चीज़ के लिए मददगार विधि होती है? तो सिल्वीकल्चर जो है ना वो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, वनों के पुनरुद्धार से। ठीक है, सिल्वीकल्चर के संबंधित है रिस्टोरिंग फॉरेस्ट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि एक यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा जो है क्या चीज़ें हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों तीर जो है क्रियाशील हैं किंतु असमान हैं। ठीक है, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें कहा गया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है ना वाज डिगिंग फॉर फॉसिल, फॉसिल को खोज रहा होता है, उसके लिए गड्ढा खोद रहा होता है। तो विच फॉसिल इज सी लाइकली टू फाइंड इन डीपेस्ट लेयर। ठीक है, कौन सा फॉसिल जो है ना सबसे ज़्यादा नीचे पाया जाएगा, तो वो होता है कौन सा, फिश। ठीक है, फिश जो है ना सबसे ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं इसके फॉसिल्स। ठीक है, अगर आप फॉसिल्स ढूंढेंगे तो मतलब क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख में निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियाँ होती हैं? ठीक है, आँख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियाँ होती हैं? तो ये होता है आइरिस। आइरिस, ठीक है, जो परितारिका होती है वो कहाँ पे, वो क्या होती हैं, उसमें मांसपेशियाँ ही तो होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर सेपरेटिंग वेरी फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर। ठीक है, वाटर में जो बहुत ही छोटी मात्रा में मिट्टी पड़ी हुई होती है ना, तो उसके लिए कौन सी सबसे अच्छी प्रोसेस है ना वो सेपरेट करने के लिए, वो होती है लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या होता है, उसको रख दीजिए। ठीक है, उसको स्थिर होने दीजिए, जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी धीरे धीरे तो क्या होगा, उसको ऊपर का पानी आपका साफ हो जाएगा, नीचे मिट्टी बैठेगी, इस लोडिंग। ठीक है, इसी तरीके से देखिए फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल्ट्रेशन नहीं होगा लेकिन इसमें, अग्नाशय ऐसे कई पदार्थ उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन एवं स्वांगीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंसुलिन के मानने में अग्नाशय डैश में इंसुलिन का स्राव करता है। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा के पूरा पूछता है। तो क्या अग्नाशय जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन का स्राव करता है, रुधिर धारा में इंसुलिन का स्राव करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प का कौन सा भाग जो है बीज का निर्माण करता है? ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है? ये होगा यहाँ पे ओवल यानी कि बीजांड। ठीक है, बीजांड जो है ना ये क्या करता है, पुष्प का भाग है जो बीज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख का पीएच जो है 5.5 कम होने पर हमारे मुख में कौन सा पदार्थ संरक्षित होने लगता है जिससे दंतक्षय बनता है? ठीक है, अब 5.5 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये हो गया है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो उससे क्या होगी, रस्टिंग वो होने लगती है, सड़न होने लगती है हमारे दांतों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट बनता है जो हमारे दांतों में सड़न पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है जो खमीर है ना, जो ईस्ट है, एक केस कीजी होता है, जो मुकुलन
द्वारा जनन करते हैं वो किस जगह से संबंधित है। ईस्ट जो है वो किससे, बडिंग के द्वारा जनन करते हैं और वो किस जगत से संबंधित होते हैं, वो फंजाई से संबंधित, किससे, फंजाई से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 2f1 पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। ठीक है, 2f1 पर अगर रखा जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे किस पे वो बनेगी, जाके वो बनेगा अवास्तविक और समान आकार का। ठीक है, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा गया कैल्शियम खनिज को 373 केल्विन पर गर्म करने पर एक पदार्थ बनता है जिसका उपयोग खिलौने बनाने, सतहों को चिकना बनाने, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए। इस पदार्थ का नाम क्या है। तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी देर में तो समझ जाते हैं आप लोग। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब अगले शिफ्ट की तरफ चलते हैं। अगले शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। अब देखिए, डायबिटीज पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शुगर को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक, जो डायबिटीज पीड़ित होते हैं उनको क्यों कहा जाता है कि आप शुगर बंद कर दीजिए, वो इसलिए कहा जाता है कि उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलता है शुगर को, तो वो क्या होता है, सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है आप शुगर बंद कर दीजिए वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया परमाणु क्रमांक 19 वाले एक तत्व एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। ठीक है, 288 है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यह एक्स के धनायन का विन्यास है। ठीक है, एक्स के धनायन का विन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहिका जो बक्कल कैविटी है न मानव का डैश तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, बक्कल कैविटी ना वो किस चीज़ का यहाँ पे हिस्सा होती है, पाचन का, डाइजेशन का हिस्सा होती है। क्यों, देखिए बक्कल कैविटी के थ्रू ही यहाँ पे हम खाना वाना जाता रहता है, तो पाचन का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए देखेंगे यहाँ पे, इसको हम टेबल के साथ करेंगे अगले वीडियो में। कहा गया जब गर्म हवा और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से उच्चतर स्तरों के बढ़ते हैं तो गर्म हवा पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब गर्म हवा और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए रिपीट हुआ है ना, फैलती और ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी गर्म चीज़ है वो ऊपर उठती है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका में जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ना, कहाँ पे मौजूद होते हैं, उपास्थि अणु जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद होते हैं कहाँ पे, संयोजी ऊतक में। ठीक है, संयोजी ऊतक में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक अपक्रिया कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अपक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। ये डिफिनीशन हम लोग पढ़ते थे ना, बिल्कुल यही यहाँ पे छापा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है। ठीक है, इनमें देखिए किसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह हो जाएगा यहाँ पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 32 ग्राम ओजोन जो है ना, इसमें क्या है ना, इसमें समान है ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा गया है, चलिए इसमें कहा गया है कि जल के साथ अपक्रिया करने पर सोडियम धातु में आग लग जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है, लोहा वाष्प के साथ अपक्रिया करता है, लेड जल के साथ अपक्रिया नहीं करता। इन परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करना है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर सारा पॉइंट आपने पढ़ा है तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि लेड जो है वो सबसे कम अपक्रियाशील है। ठीक है, लेड जो है ना ये सबसे कम रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा गया भारत के जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं राजेंद्र सिंह को। ठीक है, राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 2f1 के परे किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है f2 और 2f के बीच में। ठीक है, f2 और 2f के बीच में, ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सामान्य अरे यार, हमारे शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए पीएच सीमा कितनी होती है। ठीक है, कितना पीएच रेंज होनी चाहिए हमारे शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए, वो होता है 7 से 7.8। ठीक है भाई, 1-2 घंटे लगातार बोलने से यार
मुंह नहीं चलता, सही बता रहा हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं हो भाई। स्तनधारियों में ओविडक्ट को डैश के रूप में जाना जाता है, तो अंडवाहिनियाँ है ना उसको किस के रूप में जाना जाता है, तो वो डिम्बवाहिनियाँ नलिका यानी कि फ्लोपियन ट्यूब्स के बाद ट्यूब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डिम्बवाहिनियाँ को फ्लैपियन ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना कॉपर टी का यूज कैसे करते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है उसमें। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों में डैश। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों में डैश, तो क्या होगा, पौधों को पहले पर निषेचित किया गया और फिर स्व निषेचित किया गया था। ये मेंडल का जो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पर निषेचित किया गया था फिर स्व निषेचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व X को वायु में जलाकर यौगिक वायु बना देता है। वायु में, वायु नहीं वायु, एयर में जलाकर वायु बना देता है और वायु का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 में, क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाएगा वायु। ठीक है, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप प्रेडेटर में आता है, तो क्या शीर्ष परभक्षी में आता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये देखेंगे होगा क्या, गिद्ध। गिद्ध जो है ना सबसे टॉप में आता है, क्यों, कि गिद्ध जो सबको खा जाता है और गिद्ध को कोई नहीं पकड़ पाता है। कहता आओ बेटा सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन क्या हुआ, इंसानों ने उनको ख़त्म ही कर दिया। इंसान सबसे बड़े हैवान है। अगला क्वेश्चन है, धुले हुए गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस स्थिति में सर्वाधिक तेजी से सूखेंगे। ठीक है, अब धुले हुए गीले कपड़े जो ना वो सबसे तेज कब सूखेंगे, जब कपड़े को धूप में फैला कर रखा जाएगा। सीधी सी बात है भैया, धूप में ही डालोगे तभी तो कपड़े सूखेंगे, इसीलिए तो मम्मी लोग गालियाँ देती हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही फाइलम में आते हैं। इनमें से कौन से दो जीव हैं ना जो एक ही फाइलम में आते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए तितली और झींगा हैं। हाँ, बटरफ्लाई और प्रॉन्स जो है ना ये क्या है, एक ही फाइलम में आते हैं, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत सारे लोग क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे। देखिए भैया मरो, क्या लिखा है, समुद्री ककड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस साइंस के अगले शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे हैं लग ही नहीं रहा साइंस के भी हैं। तो इसमें कहा गया कि डैश के कुछ हिस्सों में नहर सिंचाई की कुल नामक स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का, कुल नामक, तो कुल नामक कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस F1 या टू F1 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है यानी कि 2F2 से परे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कली यानी कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अपक्रिया करके बुझा हुआ चूना और उष्मा उत्पन्न करता है, यह किस प्रकार की अपक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। ठीक है, ये कौन सी अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया होती है, जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अपक्रिया करता है और उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, उसको संयोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं पादप पोषक तत्वों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, वही आपको बताना है। ठीक है, 3 समान है और एक भिन्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फास्फोरस समान है और इसमें जो भिन्न है ना वो तांबा और मैंगनीज है। ठीक है, तांबा और मैंगनीज है ना ये पोषक तत्वों के हैं ना, पादप पोषक तत्वों में तांबा और मैंगनीज इसका करेक्ट आंसर है, ये सबसे अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों के सूट्स ना प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं। ठीक है, पौधों के जो रो होते हैं सूट्स, मतलब क्या है, जैसे कि पौधा होता है ना वो प्रकाश की तरफ ही झुक जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर वो किस कारण से झुकता है, तो ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण। ठीक है, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसका असमान वितरण हो जाता है, जिसके कारण वो पौधे उसकी तरफ झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए वैज्ञानिकों को उनके साथ सही सुमेलित करना है, इसमें क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक है ना ये किससे संबंधित होंगे, ये मृत कोशिकाओं से संबंधित होंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की बात कर लेते हैं, ये नाभिक से संबंधित होंगे।
जेलिस्टा पुकिंजेन है, किससे संबंधित होंगे, ये होंगे जीव द्रव्य से संबंधित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके मैच हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि डैश पीएच पर दंत क्षय शुरू हो जाता है। कितना पीएच है ना कि उस समय क्या होता है, हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो होता है 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने द्रव्यमान मौजूद हों, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। कहा गया कि 4 अणुओं ग्लूकोज, पाइरुवेट, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड पर विचार करें, इनमें से डैश हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो देखें। 2 पदार्थ 3 कार्बन अणु वाले हैं। ठीक है, 2 पदार्थ 3 कार्बन अणु वाले हैं इस चारों में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के किस क्षेत्र को रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है पृथ्वी के, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो था वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको मेगा डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया सिनाबार अयस्क से धातु निष्करण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का अपनाया जाता है। ठीक है, सिनेबार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें भर्जन प्रक्रिया होती है। कौन सी, भर्जन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 कैसे फैलता है। ठीक है, कोविड-19 जो है कैसे फैलता है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ये क्या हो जाए, एरोसॉल और छोटी बूंदों के माध्यम से। ठीक है, एरोसॉल और छोटी बूंदों के माध्यम से ही कोविड-19 फैलता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। तो 21 अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, पहला पॉइंट है ना कि धनाशित अणु को धनायन कहती है, तो सही है। दूसरा भी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का ऋणायन कहती है, सही है। O2 एक तत्व का अणु, ये भी सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता 2 होती है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया कि मटर के पौधों में बीजों का पीला रंग हरे रंग पर हावी होता है। पीले दानों वाले मटर के पौधों और हरे दाने वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन को दर्शाने के लिए हम डैश प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन दर्शाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम, इसमें कहते हैं YYXYY, मतलब क्या है, कैपिटल में और यहाँ पे स्मॉल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर है जिसे कैल्शियम क्लोराइड के रूप में निरूपित किया जाता है, निम्नलिखित से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर तैयार किस विधि से तैयार किया जाता है ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छांट क्लोरीन की अपक्रिया करा दी जाती है तो क्या मिल जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व ए है, आवर्त श्रेणी के तीसरे आवर्त में 16वें समूह से संबंधित है, इसकी संरचना कितनी होगी। ठीक है, तत्व है यहाँ पे एक एलिमेंट ए दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 16वें समूह से संबंधित है तो क्या होगा, इसकी 2 होगी। ठीक है, 16वें समूह में क्या होती है, 2 होती है संयोजकता। अगला क्वेश्चन है, मोटर एक ऐसा उपकरण है जो, ठीक है, मोटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोटर थोड़ी ना करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मोटर क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट है जिसमें स्प्लिट रिंग का उपयोग किया जाता है, ये भी पॉइंट सही है। क्या जितना मोटर होता है इसमें स्प्लिट रिंग का उपयोग किया जाता है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलिए अगले शिफ्ट के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया जो ब्राइन है ना, ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों पर कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। ब्राइन के विद्युत अपघटन के बारे में बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए यहाँ पे देखिए, 6.5 pH मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या होगा। ठीक है, 6.5 pH है वैल्यू, यानी कि वो ऑलरेडी एसिडिक है, तो उसको अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर HCl मिला देंगे, HCl क्या है, ये भी एक एसिड है, तो उसका क्या होगा, विलयन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH का मान घट जाएगा। ठीक है, 6.5 से और कम हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसिड में एसिड मिला रहे हैं तो और एसिड होगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चिपको आंदोलन जो है, हग द ट्रीज मूवमेंट, ये हग वाला नहीं, हग वाला है। ठीक है, निब्बा निब्बी वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में शुरू हुआ था। 1970 दशक में किसने शुरू किया था, बहुगुणा जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक द्रव
में ठोस के विलयन का उदाहरण, ठीक है, कौन सा एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आयोडीन का टिंचर। आयोडीन का टिंचर जो है ना द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नाइट्रोजन चक्र के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए तो यहाँ पे क्या है, ये अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, ए अमोनिया हो जाएगा, बी यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट हो जाएगा, और सी यहाँ पे नाइट्राइट हो जाएगा, बी, और सी नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक आपका नाइट्रोजन चक्र होता है जिसमें अमोनिया बनता है, फिर यहाँ पे नाइट्राइट होता है, फिर नाइट्रेट होता है, फिर जाके, ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में जो वर्षण कोण में डैश होता है क्या होता है? ठीक है, पुरुषों में वर्षण कोष में डैश होता है, तो उसमें क्या होता है, वर्षण कोष में वर्षण होता है। अरे भाई चलो अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कहा गया है, अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहा गया है कि कोशिकाएं मानव शरीर में कहाँ पे पाई जाती हैं? आकृति बदलने वाली कोशिकाएं मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं कहाँ पे, आँख की परितारिकाएं जो आइरिस होती है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बदल जाती है ना टाइम के, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो तत्व ए और बी हैं, वायु में अलग अलग जलाए जाते हैं, इनके जलने से बनी राख को जल में घोल दिया जाता है। ए से बनने वाला विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब क्या है, ये एसिड हो जाएगा, जबकि बी से बनने वाला लाल को नीला कर देता है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो ए बी के साथ अपक्रिया बनने वाले यौगिक संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जल में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये जल में घुलनशील होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक बेसिक था एक एसिड था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया है कि एवोल्यूशन बाय स्टेज का क्या अर्थ है? ठीक है, एवोल्यूशन बाय स्टेज यानी कि चरणबद्ध विकास का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है अल्पवर्धित अंग के कुछ चरणों में जटिल अंग बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अपक्रिया एक सजीव कोशिका में ऊर्जा मुक्त करती है, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होती है ना ऊर्जा मुक्त करने की, उसकी आपको रिएक्शन सही से बतानी है। तो क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाती है यहाँ पे एडीपी प्लस पीआई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये भी न्यूमेरिकल, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशित केंद्र ओ के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है, ठीक है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है उस समय, तो उस समय होता है यहाँ पर कैसा, आभासी और बड़ा होता है, आभासी और बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप अपने अंडे थल पर क्यों देते हैं, इस थल पर क्यों देते हैं? ठीक है, जो सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले जितने प्राणी होते हैं, वो ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं, क्यों देते हैं? देखिए इसकी प्रोसेस जानिए, उनके अंडों का आवरण सख्त होता है और वो थल पर टूटते नहीं, इसलिए वे थल पे अंडा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया है कि एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती के निपटने के लिए की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? ठीक है, एकल प्रयोग प्लास्टिक के चुनौती से निपटने के लिए पहला प्रयोग होना चाहिए रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है परित्याग करना चाहिए, खुद से हमें ही त्याग करना चाहिए कि आज से हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में विट्रस ह्यूमर कहाँ मौजूद होता है? ठीक है, जो नेत्र का चाप द्रव होता है विट्रस ह्यूमर वो कहाँ पे होता है? लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच। अगला क्वेश्चन है, थर्माइट प्रोसेस है जो किस प्रकार की अपक्रिया होती है? थर्माइट प्रोसेस कहाँ होती है? इसमें जो रेलवे लाइन जोड़ी जाती हैं, रेडॉक्स और विस्थापन अपक्रिया दोनों होती है। इसमें क्या होती है? रेडॉक्स और विस्थापन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जनित्र बेसिकली जनरेटर जो है ना एक ऐसा उपकरण है जो डैश करता है। जनरेटर क्या क्या करता है देखिएगा, तो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टर करता है। मोटर और जनरेटर अलग अलग होता है, पिछले मैंने मोटर देखा था ना, ठीक है, तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ये सही हो जाएगा। दूसरा गलत है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर कन्वर्ट करता है ना कि जनरेटर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है? जिसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फलों का पकना, फलों का पकना ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मिट्टी की ढलाई और ओस का बनना
ये सब क्या है, फिजिकल में आ जाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम पिघल जाती है, दोबारा से फिर से जमा लो भैया फ्रिज में रखे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये शिफ्ट भी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे।